दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे डेली व्लॉग में। और आज से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी लोनावला सीरीज़ और आज मैं डे 1 अपलोड कर रही हूँ। हम गए थे लोनावला लास्ट मंथ, मैं मेरी फैमिली के साथ गई थी फेब में। और ये हम मॉर्निंग के टाइम में हम उठ गए थे अराउंड 4:30 और उसके बाद हमें 7 o'clock पहुँचना था दादर, क्योंकि 7 बजे हमारी ट्रेन थी डेक्कन एक्सप्रेस जो दादर से आपको डायरेक्टली लोनावला स्टेशन पे ड्रॉप करेगी। और उसके बाद भी वो जाती है, लाइक पुणे के लिए भी जाती है। अगर आपको पुणे भी जाना है तो सेम ट्रेन आप बुक कर सकते हो जो आपको पुणे भी पहुंचाएगी। लेकिन हम सीधा पहुंच गए गोरेगांव स्टेशन और सुबह 7 बजे आपको स्टेशन पे कोई नहीं दिखेगा, पूरा स्टेशन खाली था, सिर्फ हम लोग थे और 1-2 जन और थे। फिर हमने टिकट लिया दादर तक की और ये अभी दादर का व्यू है। आपको 7:30 और 7 o'clock तक इतनी भीड़ मिलेगी ना, स्पेशली सैटरडे संडे, क्योंकि ऑलमोस्ट पब्लिक जो पुणे की होती है, जो मुंबई में रहते हैं लाइक अपने जॉब वगैरह के लिए, वो सारे सैटरडे संडे के लिए पुणे जाते हैं। और अभी हमारी ट्रेन आ गई थी, हम लोग बैठ गए थे और मेरे मामा मामी नहीं आए थे क्योंकि वो आ रहे थे विरार से, तो उनको आने के लिए लेट हुआ। अभी हम लोग सोच रहे थे वो आ पाएंगे या नहीं, फिर वो फाइनली आ गए। फिर हमने नाश्ता वगैरह किया और अभी मेरी बहन की और मेरे भाई की आर्ग्यूमेंट चलती रहती है कंटिन्यूसली, घर पे भी और ट्रेन में भी वो दोनों लड़ ही रहते हैं। और बहुत सारा प्यारा व्यू हम देखते देखते लोनावला के लिए निकल गए। और फाइनली अराउंड 10 o'clock हम पहुंच गए थे लोनावला और अभी लोनावला स्टेशन पे ही हैं, हम बाहर निकल रहे थे। बाहर से हम कैब वगैरह करेंगे, इंक्वायरी भी करेंगे कि लाइक पूरा अगर हम घूमते हैं, एक दिन का ट्रिप प्लान करते हैं तो कितना चार्जेस एंड ऑल होता है। और ये लोनावला स्टेशन है, स्टेशन भी काफ़ी प्यारा बनाया हुआ है, पूरा गार्डन थीम पे बनाया हुआ है। स्टेशन पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। और फिर वो सारा देखते हुए हम निकले बाहर की तरफ। और फिर फाइनली हमने कैब बुक करी जो कि 700 में हमें काला केव्स के इधर हमारा होटल था, वहाँ पे उसने ड्रॉप किया। अराउंड 700 अमाउंट लिया था उसने। 1 डे का भी चार्जेस वगैरह बताया, जो कि मैं आपको नेक्स्ट डे के व्लॉग में बताऊंगी क्या चार्जेस था। ये हमारा होटल था प्यारा सा, जिसमें 2 अटैच रूम थे, उसके साथ पूल भी था, 1 बाथरूम था। हम टोटल 6 पर्सन थे, तो फिर हमने सिर्फ 2 ही रूम लिया क्योंकि हमें लाइक मेरी फैमिली थी और मेरे मामा की, तो 2 रूम हमारे लिए इनफ थे। और पूल भी क्लीन हो रहा था क्योंकि हम आने के बाद डायरेक्टली पूल में जाके मस्ती करने वाले थे। के बाद हमने नाश्ता वगैरह किया, कोल्ड ड्रिंक हम घर से ही लेके आए थे, तो ये फ्रिज में अभी हम लगाने जा रहे हैं। फिर पूल भी क्लीन कर रहे हैं वो। फिर अभी हम नाश्ता वगैरह करके पूल में आ। फिर अभी मैं मेरी मामी और मेरी बहन तीनों और मेरा भाई सब पूल में मस्ती कर रहे थे। अराउंड 1-2 घंटे हमने 3 बजे तक बहुत एंजॉय किया, पूल में पूल पार्टी करी। और फिर उसके बाद
शाम को हम निकले मंदिर के लिए। हमारे होटल के पास में ही एकवीरा टेम्पल था, वहाँ पे काला केव्स भी थी। तो हम दोनों आज ही जाके देखने वाले थे, लाइक इवनिंग का टाइम था। तो हमने फिर सोचा कि आज ही जाके हम कवर करते हैं, कि देखते हैं कितना है क्या है। फिर हमने एक ऑटो किया, क्योंकि काफ़ी मंदिर जो है वो पहाड़ के ऊपर था, तो नॉर्मली चढ़ के जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आज हम थक के भी आए थे। तो हमने एक ऑटो किया। ऑटो का चार्जेस आपको 60 रुपीज़ पर पर्सन मिल जाएगा, जो आपको मंदिर के बिल्कुल पास में छोड़ेगा। वहाँ से अराउंड 50 to 60 सीढ़ियाँ रहेंगी, जो आपको चढ़ के जानी रहेंगी। तो हमने ऑटो ही कर लिया फिर। और फिर मंदिर में पहुंचने के बाद ये टाइमिंग वगैरह है, जो केव्स घूमना चाहते हैं काला केव्स, उसका टाइमिंग और फीस वगैरह है। पर पर्सन 25 रुपीज़ लगता है। लेकिन आप अगर टाइम पे जाते हैं तो ही आपको अंदर जाने देंगे, अदरवाइज़ उनका कुछ टाइमिंग है 6 o'clock के बाद वो आपको अंदर नहीं जाने देते हैं। आप मंदिर जा सकते हो, लेकिन केव्स के अंदर नहीं आपको जाने देंगे। और हम गए थे एकवीरा टेम्पल। ये वहाँ की बहुत मान्यता वाला मंदिर है। जैसे मुंबई में सिद्धि विनायक होता है, वैसे लोनावला में एकवीरा टेम्पल माता को बहुत मानते हैं। इसके लिए हम लोग वहाँ पे गए पहले। और इसके अंदर ये जो आपको दिख रही है, ये काला केव्स है। बहुत बड़ी गुफाएं थी। अंदर जाने पे और भी अच्छा था, लेकिन हमें जाने ही नहीं मिला, क्योंकि हम काफ़ी लेट गए थे। तो फिर हमें अंदर जाने के लिए लाइक हमें टिकट ही नहीं मिली, तो फिर हम जा ही नहीं पाए। मंदिर के अंदर भी काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि काफ़ी स्कूल कॉलेज से बच्चे आते हैं। तो ये टूरिस्ट प्लेस भी है, इसके लिए काफ़ी भीड़ भी थी। अराउंड 1 घंटे हमें लगे दर्शन के लिए, लेकिन इतना अच्छा लग रहा था ना। एक टॉप पे है, बिल्कुल पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, तो आपको पूरा लोनावला भी आपको वहाँ से दिखेगा। और अभी यहाँ पे एक शूटिंग चल रही थी, वीडियो सॉन्ग था उसका ही शूटिंग हो रहा था। काफ़ी लोग जमा होके सिर्फ वही देख रहे थे। हम लोग भी खड़े हो गए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। उसके बाद फाइनली डायरेक्टर साहब ने 3-4 टेक लेने के बाद एक फाइनल टेक किया। बेचारे परेशान भी हो गए थे, बार बार रीटेक करके। इनका टेक तो हुआ नहीं, ये जो कुत्ता है इसने परफेक्ट टेक दिया। इतना हंसी आ रही थी देख के ना ये सब, और हम सब लोग गए हुए थे। और मंदिर के ऊपर से बिल्कुल पूरा पहाड़ दिखता है, आपको पूरा लोनावला दिखेगा। इतना प्यारा व्यू आ रहा था ना, कि लग रहा था कि यहीं पे रह जाएं।
पूरा पहाड़, नदियाँ, झरने, सब चीज़ें आपको बारिश के टाइम पे जाएंगे ना तो और भी अच्छा लगेगा। हम तो लाइक सीजन में नहीं गए थे, हम फ़ेब में गए हैं, लेकिन आप बारिश के टाइम पे जाओगे तो आपको हर जगह से वाटरफॉल देखने के लिए मिलेगा। और फिर हम काफ़ी देर वहाँ पे रुके, क्योंकि अभी हमें आज तो कहीं जाना नहीं था, इसके लिए फिर हम अराउंड 2-3 घंटे वहाँ पे रुके और थक भी गए थे, चढ़ के जाने के बाद थोड़ा सा थक गए थे, तो इसके लिए वहाँ पे रुक। और मंदिर में जाने के बाद एक अलग ही सुकून मिलता है। लाइक आप कहीं से भी आओ और मंदिर में थोड़ा भी टाइम स्पेंड करते हो तो आपको इतना अंदर से सुकून मिलता है कि और कहीं पे भी जाने का मन नहीं करता। फिर वापस आते टाइम हमने शॉर्टकट रास्ता लिया। बगल में से ही आपको सीढ़ियाँ मिल जाएंगी, जो शॉर्टकट बिल्कुल है, लाइक सीढ़ियों से आप डायरेक्टली नीचे आ सकते हो। फिर हमने ऑटो नहीं किया, फिर हम सीधा सीढ़ियों से ही वापस धीरे धीरे करके आ गए। रास्ते में भी आपको कुछ खाने पीने का रहेगा तो वो मिलता रहता है, लेकिन सारी चीज़ें महंगी रहेंगी, जस्ट बिकॉज आपको लाइक वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी ऊपर लेके जाते हैं, तो आपको उसी अकॉर्डिंग रेट पे सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अगर आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, तो आपको वहाँ पे रास्ते में हर चीज़ मिल जाएगी खाने पीने के लिए। रास्ते से फिर हमने प्रसाद वगैरह भी लिया वापस आने के लिए, क्योंकि कहीं पे भी जाते हैं तो फिर ऑफिस के लिए हो या फिर घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लेना बनता है, तो फिर हमने प्रसाद भी लिया वहाँ से। और ये कंदमूल का जड़ था, बोलते हैं कि भगवान राम ने कंदमूल खाया था। मैंने भी एक बार खाया है, मैं भी किसी टूरिस्ट प्लेस पे गई थी तब भी मैंने टेस्ट किया था। इसका टेस्ट बिल्कुल अगर आप शकरकंदी खाते हो, स्वीट पोटैटो, बिल्कुल वैसा ही होता है। कहते हैं कि भगवान राम जब वनवास के लिए गए थे तब उन्होंने कंदमूल खाया था, तो इसके लिए ये काफ़ी महंगा भी होता है अभी हम और सब लोग खाने में नीचे भी उतर अच्छा रहे लगता थे। है। और नीचे उतरने के लिए भी अराउंड 1 घंटे लग गए, बिल्कुल धीरे धीरे आ रहे थे, क्योंकि आज तो हमें जाके सिर्फ रेस्ट ही करना था, कहीं जाना तो था नहीं। मेरी इसके मम्मी लिए को कैसे अभी वो धीरे धीरे ही उतरती है, काफ़ी जल्दी वो थक जाती है, तो अभी फिर उनके लिए हम आराम से आ रहे थे और हमें अच्छा भी लग रहा था सारी चीज़ें एंजॉय करते हुए आना, क्योंकि बार बार ये सब तो देखने मिलेगा नहीं, तो हम सारी चीज़ें अच्छे से एंजॉय करते हुए जाए। और आप जहाँ पे भी देखोगे सारे पेड़ ही पेड़ दिखेंगे। पेड़ की ऊंचाई की इतना सीढ़ियाँ थी और वहाँ से हमें उतरना था। फिर हम धीरे धीरे करके आ रहे थे, फाइनली जाके पहुँचने वाले थे। अभी लग रहा था जस्ट अभी घर जाएं और आराम करें। और फिर जैसे ही नीचे पहुँचे फिर हम गए चिक्की लेने के लिए। आपको हर 1 किलोमीटर में ना मगन लाल चिक्की वाला, हर लोनावला में कहीं पे भी आप जाओगे तो मगन लाल की चिक्की मिलेगी ही मिलेगी। हमने भी चिक्की वगैरह लिया और ये बहुत प्यारे मार्शमेलो थे, वो भी लिए। और ऐसा ही था आज का दिन। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।